गुणोत्तर श्रेणी में हमसे एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार से है कि गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 40/10 है तथा गुणनफल 1 है, तो समानुपात और पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बता रहा है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के पदों के बारे में नहीं बताया। बस हमको बोला है कि 3 पद हैं, अर्थात वो बराबरी पद होंगे और उनका योगफल दिया हुआ है। तो हम मानेंगे इसमें कि वे पद क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद A/R, A और AR है। तब तो दो चीज है, 3 पदों को अगर जोड़ते हैं तो 39/10 आता है। गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, गुणनफल मतलब गुणा करेंगे तो गुणनफल हमको 1 मिलेगा और योगफल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको गुणा करते हैं, A/R गुणित A गुणित AR बराबर A। ये हमको गुणनफल दिया हुआ है। उन तीनों पदों का गुणनफल अगर करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी आधार पर हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, R से R कट गया और इसको गुणा करें तो 1 की घात 3 बराबर 1 मिला, अर्थात A बराबर हमको 1 प्राप्त हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, दूसरा चीज बता रहा है कि इन तीनों पदों का योगफल जो है वो 39/10 है, अर्थात A/R धन A धन AR बराबर 39/10। ठीक है, ये हमको प्रश्न बताया है, इसके आधार पर हमने इसे लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, A कॉमन है, A को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचा 1/R धन A धन R बराबर 39/10। A का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। A का मान हमको मिला है 1, यहाँ पे रख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 1/R धन 1 धन R बराबर 39/10। इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम हमको R प्राप्त होगा। यहाँ पे होगा 1 धन R धन R की घात 2 बराबर 39/10। अब यहाँ पे हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो हमारा एक समीकरण दिखाई देने लगेगा। 10 धन 10R धन 10R की घात 2 बराबर, इस 8 का गुणा 40 होगा तो 39R। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, बड़ी वाली घात हम लिख लेते हैं पहले। 10R की घात 2 धन 10R धन 10 और इस 39 को लिया है, 39R बराबर 0। तो इस तरह से हमने इसको तिरक गुणा करके हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया है। इसको थोड़ा सा और समीकरण करते हैं, तो 10 की घात 10 गुणित R की घात 2 और 39 में से 10 घट जाएगा तो 29R धन 10 बराबर 0। इस तरह से हमको एक वर्ग समीकरण मिल गया है। वर्ग समीकरण मिल गया है तो इसको हम सीधी धाराचार विधि या सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें हम हल करते हैं कि मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ लें कि दोनों जो तोड़ने के बाद हमको संख्या मिले वो एक समान हो। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो इस 10 को इस 10 से गुणा करेंगे तो 100 मिल जाएगा, और ये हमारा बीच में ऋण 29 दिया है, अर्थात ऋण 29 को इस प्रकार से हम तोड़ें कि जोड़ने पर हमको ऋण 29 मिले और गुणा करें तो 100 के बराबर मिल जाए, क्योंकि पहले और अंतिम संख्या का गुणनफल 100 है। तो हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं, तो 10R की घात 2 ऋण 25R ऋण 4R धन 10 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ऋण
25 और ऋण 4 ऋण 29 हो जाएगा। ऋण 25 और ऋण 4 का गुणा करेंगे तो हमको 100 मिलेगा और इस 10 और इस 10 को गुणा करेंगे तो हमको 100 मिलेगा। इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से या इस विधि के द्वारा हम इसको तोड़ते हैं। पहले भी आपको मध्य पद को अगर तोड़ना हो तो उसका यही नियम है कि पहले और अंतिम पद का घनफल बीच के पदों को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने पर बीच का पद और गुणा करने पर पहले और अंतिम पद के घनफल के बराबर मिले। इस तरह से हमने तोड़ लिया, इससे जोड़ी बना लिया है। अब इसमें से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है, आर है, आर निकल जाएगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ 25 है, हम 5 निकाल लेते हैं तो 5 आर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 आर ऋण और यहाँ पे 5 बच जाएगा क्योंकि आर तो हमने निकाला है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 आर को बाहर निकाले तो 2 आर ऋण 5 बच गया। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ 4 है और यहाँ 10 है, हम 2 निकाल लेते हैं। 2 निकालेंगे तो ऋण धन 2 निकालते हैं तो ऋण या ऋण में निकाल देते हैं धन को ताकि ये दोनों पद समान हो जाए। तो यहाँ पर ऋण 2 अगर हम निकालते हैं ये हो जाएगा 2r और ऋण 5 बराबर 0। तो ये हमारा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एक समान ही आपको मिलना चाहिए, चाहे व्यंजक मिले या किसी पद के रूप में मिले, वो एक समान होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2r ऋण 5 यहाँ पे 2 ऋण 5 हमको मिला है। फिर इन दोनों में से इस पूरे ब्रैकेट को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो 2r ऋण 5 और हमको मिल जाएगा उभयनिष्ठ निकालने के बाद यहाँ पर बचा 5r और यहाँ पे बचा ऋण 2। इस तरह से हमको दो व्यंजक का गुणनफल मिला। ये दोनों शून्य के बराबर हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक शून्य हो सकता है, हमें पता नहीं। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, इनको हम क्रमशः हल करेंगे तो r की वैल्यू जो मिलेगी वो 5/2 यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर भी हमको हल करेंगे 2/5 मिलेगा। इस तरह से r के 2 मान हमको प्राप्त हो चुके हैं और a का मान हमको मिल चुका है। तो हमने जो गुणोत्तर श्रेणी माना है a/r, इसमें हम मान रखेंगे तो हमको वह संभावित गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो जाएगा जो इन शर्तों को पूरा करता है। तो हम निकालते हैं, जब a बराबर 1 हो और r बराबर 5/2 तो यहाँ पे हम मान रखेंगे a/r, तो ये हो जाएगा 1/5/2 बराबर 2/5। फिर उसके बाद हमारा अगला पद 1 है, ये है उसकी वैल्यू 1 है तो ऐसे रह जाएगा। फिर 1 × r है, ये हो जाएगा 1 × 5/2, ये हमको मिल जाएगा 5/2। ये तो हमारा एक स्थिति हुआ। दूसरी स्थिति में जब r की वैल्यू दूसरी है तब तो पुनः जब a बराबर 1 हो और r बराबर हमको 2/5 हो, उस स्थिति में देखते हैं तो a/r 1/2/5 ये हो जाएगा 5/2। एक तीसरा पद हमारा a है 1 और 2/5 बराबर 2/5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पद का क्रम ऊपर नीचे भले हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2/5 मिला, फिर 1 मिला, फिर 5/2 मिला। यहाँ पर हमको क्या मिला, 5/2 1 2/5, मतलब क्रम बस पलट रहा है लेकिन संख्याएं वही है। अर्थात जो श्रेणी होगी गुणोत्तर श्रेणी, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। हम इसी को लिख देते हैं 5/2 1 1 2/5। इस तरह का हमारा गुणोत्तर श्रेणी होगा और उसके पद बनेंगे। तो यहाँ पे हमें एक प्रश्न दिया हुआ था कुछ शर्तों के साथ और उससे समानुपात और पदों को ज्ञात करने के लिए था। तो हमने उन शर्तों को पूरा करते हुए समानुपात निकाले। 2 हमको समानुपात उसमें प्राप्त हुआ था
तो इसलिए आपको दो श्रेणी मिली थी, लेकिन दोनों श्रेणी की जो पदों की संख्या है उसका बस क्रम उल्टा है और पदों का मान जो है एक समान है, इसलिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से 5/2 1 और 2/5 हमको उस बृहत्तर श्रेणी के पदों का मान मिल गया है और समानुपात 5/2 और 2/5 हमको प्राप्त